जब तुम्हारा बेटा भरी सभा में अपने ही भाई को कहता है अपने घर की बहू को नंगा करने के लिए, तब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी। जब वो लोभी बन रहा था, कामी बन रहा था, चोर बन रहा था, झूठ बोल रहा था, तब एप्पल और आईफोन का मॉडल दिखा रहे थे उसको। तब उसके जिद पर खाली मोटरसाइकिल लाके दे रहे थे। अपने ही रावण पैदा करने वाली हो तुम सब खुद ही, और दुनिया पे आरोप लगाती हो। तुम पैदा करो ना ध्रुव, प्रहलाद, राम की तरह ज्ञान दो ना। भगवान राम और कृष्ण में कितनी समरूपता है। एक जगह भगवान गुरु बनकर के अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और रामावतार में भगवान शिष्य बनकर के वशिष्ठ से ज्ञान ले रहे हैं। योग वासिष्ठ भी गीता है और गीता भी गीता है। एक अवतार में स्वयं शिष्य बनकर ज्ञान ले रहे हैं और एक अवतार में गुरु बनकर ज्ञान दे रहे हैं। ठाकुर जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक अवतार में उनका शत्रु समुद्र में रहता था, लंका समुद्र के बीच बसा हुआ था, और एक अवतार में खुद ही समुद्र के बीच में जाके बस गए, द्वारिका में। छोड़ा नहीं है। राम और कृष्ण में अंतर भी बहुत है और राम और कृष्ण में समानता भी बहुत है। कल मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे अंतर, आपको आनंद आएगा। अच्छा हाँ सही बात है। और बहुत सारी समानताएं कि दोनों में समानता क्या है और फिर हमें लेना क्या है उनसे। राम का आचरण, राम का अनुकरण आप कर सकते हैं, श्री राम का, राम जैसे वैसे बन सकते हैं, पर सावधान कृष्ण जैसा मत बनना। कृष्ण की वाणी फलदायक है, क्योंकि कृष्ण की लीला में उतरोगे तो किला ढह जाएगा तुम्हारा। और लोगों ने वही किया है भारत में। दो डंडा लेकर के रस रचो है, रस रचो है। लड़के और लड़की के डांस को रास कहते हैं। किस बुद्धू ने पढ़ाया तुम्हें? कौन से भारतीय संहिता में किस गुरु ने पढ़ाया? रसौ वैसा। परमात्मा और जीवात्मा के मिलन को रास कहते हैं। जीव और शिव के मिलन को रास कहते हैं। तुम डंडे लेके नाच रहे और कह रहे मैं रास कर रहा हूं। गली मोहल्लों में तुम्हारे काम की लीलाएं चलती हैं और कहते हो आजकल रासलीला चल रहा है। बेशर्मों भारतीयों, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण 12 साल के, जिसके लिए उनका नाम दिया गया अच्युत, जो कभी गिरा नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। उन अच्युत भगवान की दिव्य लीलाओं को काम लीला से जोड़ते हो। गली मोहल्ले में दो कौड़ी के लोग जब प्रेतों और पिशाचों की तरह चरित्रहीनता करते हैं तो कहते हो रास लीला चल रही है। ये भारतीयों की प्रज्ञा को हुआ क्या है? ये भारत के लोगों ने अपने राम और कृष्ण से सीखा क्या है? ये भारत के लोगों के भीतर अपने भगवान, अपने ईश्वर के प्रति कैसी सद्भावना और कैसा समर्पण है? किस स्कूल से पढ़ के आए हो? किसने पढ़ाया है? रास की लीला मनुष्य के जीवन से काम को राम की तरफ ले जाती है। काम मिटता नहीं है। जिंदगी में काम मिटाने का भी प्रयत्न मत करना, नहीं तो तुम मिट जाओगे, काम नहीं मिटेगा। क्योंकि हमारा आध्यात्म 4 पहियों पर खड़ा है, 4 पैर पर खड़ा है। उसमें एक काम भी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप काम के विरुद्ध क्यों पड़े हैं दुनिया में? दुनिया वालों, इस चैनल के माध्यम से तुम भी कई देशों में देख रहे होगे। काम को मिटाने का प्रयत्न मत करो। काम धर्म का, आध्यात्म का एक प्रमुख अंग है। 4 पैरों से एक पैर निकल जाए तो बैलेंस खराब हो जाएगा, कुर्सी गिर जाएगी तुम्हारी जिंदगी की। धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष, ये चार चीजें जिंदगी के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए काम की निंदा मत करो और न काम विजय की घोषणा करो नारद की तरह, नहीं तो भगवान लिटा लिटा के मारेंगे। फिर नारद को भी हो गया हम काम जीत लिया। भगवान बोले अच्छे काम जीत लिया तू, इधर आ, काम जीत लिया तू, काम जीत लिया। बस अंतर इतना ही है मेरे प्यारों, जैसे गंगा नदी बहती है दोनों किनारों के बीच, तो उनकी आरती होती है, पूजा होता है। पर वही बनारस में जाओ प्रखर, और गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो घरों को डुबा देती हैं, गोदौलिया तक पहुंच जाती है, नाव चलने लगता है। जो माता लोग रोज गंगा की आरती करने जाती हैं, बरसात के दिनों में जब गंगा उनके घर में घुस जाती है तो झाड़ू मार मार के निकालती। हमने एक माई से पूछा, मैया गंगा जी को झाड़ू मार रही है, पाप लगेगा? बोला बाबा तेरे को भी झाड़ू लगा दूंगा। करे हमें काहे मारेगी? बोले बाबा बन के आवेगो तो पूजा करूंगी, अब बाबा गिरी करने आवे तो झाड़ू लगा दूंगी। हम क्या बात ठीक कर रही तू, तो बहुत बढ़िया बात बोल रही है। बोला जब ये गंगा अपने किनारों में मर्यादाओं में बहती है तो मोक्षदायिनी है, पूजा करने के योग्य है, पर गंगा भी जब मर्यादा तोड़ती है तो झाड़ू मार दिया जाता है। ऐसे ही धर्म और मोक्ष के किनारे में अगर अर्थ और काम की नदी बहे तो तुम्हारी पूजा होगी इस दुनिया में, पर अगर अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के मर्यादा को तोड़ दे तो झाड़ू जैसे गंगा को लगती है वैसे तुम्हारी जिंदगी को भी झाड़ू लगेगी और तुम्हारा जिंदगी भी दो कौड़ी का हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में बहना है, इतना ही अर्थ है इसका। काम भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और सृष्टि के लिए ये जो सृष्टि बनाई गई है मनु शत्रुपा के माध्यम से, मैथुनी सृष्टि, तो कामनाएं भी जरूरी है, पर इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए, मर्यादा में लाने के लिए एक तरफ धर्म और एक तरफ मोक्ष। धर्म और मोक्ष को समझे बिना काम और अर्थ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे।